अगर आपने मैट्रिक की है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया और काफ़ी अरसा हुआ है, कुछ मजबूरियों या कुछ इश्यूज़ की वजह से आप आगे नहीं पढ़ पाए, अपनी जो स्टडी है उससे अनटच हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो अनटच हो जाता है स्टडी से किसी किसी मजबूरियों के तहत, तो उसके लिए स्पेशली यही मशवरा है, सबसे पहले वो क्या करे, एक यादगार इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक ले मार्केट से। ये बुक बहुत अहम है, डेली रूटीन के वर्ड्स इसमें लिखे हैं, उसकी मीनिंग लिखी है, ग्रामर वगैरह लिखी है, आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल, बॉडी पार्ट्स के लिखे हुए इंग्लिश में मतलब वर्ड वगैरह। तो ये बुक बहुत अहम है, आगे जाके फिर टेंसेस लिखे हुए हैं। उसके बाद मतलब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह है कि आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में आप क्या करें, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सबसे पहले आप केजी वाली बुक उठाएं, एप्पल बुक ज़ेबरा तक, ये जो है स्पेलिंग आप क्लियरली पढ़ें, इसको लिखें, इसको याद करें। उसके बाद आगे लेसन बाय लेसन आगे चलते जाएं। क्लास 1 की पढ़ें, फिर इंग्लिश 2 की पढ़ें, क्लास 3 की पढ़ें, 4 की पढ़ें, फिर 5 की पढ़ें। जिस तरह ऐसे ही आप 5 तक पढ़ जाएंगे, आपकी इंग्लिश जो है वो मतलब एक ट्रैक पर आ जाएगी। फिर 6 की पढ़ें, 7 की, 8 की पढ़ें, 9 की पढ़ें, 10 की, नहीं तो 8 तक लाजमी पढ़ें। तो इसमें आप ग्रामेटिकल इसकी एक्सरसाइज स्पेशली हल करें। ग्रामर इस यादगार में भी है, फिर आप इस यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। पहले क्लास 1 से 0 से शुरू करें, मतलब एप्पल से शुरू करें। आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप जैसे आते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश, आपकी मैथ, हर सब्जेक्ट क्लियर होता जाएगा। मैथ में क्या करेंगे, पहले नंबर पढ़ें, यानी 0 से शुरू करें, स्पेलिंग पढ़ें। उसके बाद स्पेलिंग के बाद क्लास 1 की मैथ उठाएं बुक, उसको पढ़ें, 2 की उठाएं, 3 की, फिर 4 की, 5 की, इस तरह 5 तक आपकी मैथ क्लियर है तो आप लेवल पर आ गए। फिर 6 से 6, 7, 8 की पढ़ें। 8 तक मैथ आपको अगर आ रही है तो आप तकरीबन जो BPS 15 तक टेस्टिस हैं वो आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद साइंस है, तो साइंस क्लास 3 से पढ़ें, लाजमी नहीं आप फिज़िक्स पढ़ें, केमिस्ट्री नहीं, आप बेसिकली पढ़ें। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, वही क्लास 3 से शुरू है। क्लास 3 की साइंस उठाएं। अगर आप सिंधी मीडियम में, सिंधी में साइंस पढ़ो, उर्दू मीडियम में, उर्दू में साइंस पढ़ें। अगर आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छी है तो आप इंग्लिश में साइंस पढ़ें, यानी लाजमी नहीं इंग्लिश में पढ़ें, आप सिंधी में पढ़ें, पहले समझें उसका मतलब क्या, ये चीज़ क्या होती है, लाजमी रट्टा ना लगाएं। 3 से 8 तक साइंस को पढ़ें। इसी तरह सोशल स्टडी, जिसको उर्दू में मुआशरती अलूम कहते हैं, सिंधी में समाजी अभ्यास चौथा, ये बुक पढ़ें। क्लास 3 से लेकर शुरू करें। अगर आप सिंधी हैं सिंधी में पढ़ें, उर्दू हैं उर्दू में पढ़ें, आप लाजमी इंग्लिश में नहीं है। तो उसके बाद क्या है, उर्दू अगर आप हैं तो उर्दू, सिंधी हैं तो सिंधी की क्लास 1 से 8 तक रीडिंग करें। रीडिंग के बाद क्वेश्चन आंसर उसके करते जाएं, ग्रामटिकल एक्सरसाइज करते जाएं, क्योंकि उसमें समझाया हुआ है एवरीथिंग। इसी तरह इस्लामियत 3 से 8 तक आप उर्दू हैं तो उर्दू में पढ़ें, इस्लामियत सिंधी हैं तो सिंधी मीडियम में इस्लामियत का बुक पढ़ें। ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे आप इसको पास कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आप इंशाल्लाह ये जब भी पढ़ें इसके बाद आप मुझसे रब्ता करें। इसके आगे वाला आपको मैं टास्क दूंगा इंशाल्लाह उल अज़ीम। बहुत ही जल्द आपकी वापसी आ जाएगी एजुकेशन फील्ड में, और इंशाल्लाह आप टेस्ट्स को जो है अच्छे नंबर से हल करेंगे, अच्छे नंबर उठाएंगे। तो अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। हमारा आज़म यूट्यूब चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।